साथियों नमस्कार। बालाजी जनसेवा केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे अलॉटमेंट लेटर की। जिन जिन लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर नहीं पहुंचे हुए हैं वो कमेंट में एक बार लिखेंगे अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि उनके पास भी अलॉटमेंट लेटर पहुंचेंगे जल्दी से जल्दी। और हम बात करने वाले हैं 929/41 ग्राम डासना के। जिन लोगों के मकान निकल चुके थे, फ्लैट जो निकल चुके थे, उनके जो लेटर अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, बहुत सारे लोगों के पास पहुंच चुके हैं और जिन लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। देखो लेटर किस तरीके का आता है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो हम बात करेंगे सक्सेसफुल एप्लीकेंट लिस्ट ऑफ स्कीम कोड 929/41 ग्राम डासना। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपकी लिस्ट खुलने वाली है। देख लीजिए एक बार। बिल्डर नेम आराध्यम बिल्डर्स पी में 929/41 ग्राम डासना 945 जिन लोगों के लेटर आ चुके हैं, जिन लोगों के फ्लैट निकल चुके थे, इस तरीके से सिर्फ ये वीडियो इन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा एक बार अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और इसकी जो है लास्ट डेट जो रहने वाली है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखना है आपको, कतई मिस नहीं करना है। तो चलते हैं। देखो लेटर किस तरीके से आने वाला है, ये इस तरीके से आपका अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। ठीक है, जिन लोगों के पास आ गए हैं उनका एक लेटर लेके मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। देखो साथियों, ये 29 जुलाई को वहां से प्रिंट हुआ है और करीब उनके पास पहुंचा है 10 तारीख में। ठीक है, 10 अगस्त में, और आज 12 तारीख हो गई। हम आगे पूरा कंप्लीट ये वीडियो देखेंगे इसमें, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर पे ही सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। इस तरीके से यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है। ये हमने प्राइवेसी के चलते हुए यहाँ से डॉट 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 कर दिया है। ये नाम है जिसके नाम से निकलेगा, ये उनके हस्बैंड का नाम है, ये उनका पता है। ठीक है, ये उनका मोबाइल नंबर है। इस तरीके से आगे चलते हैं। विषय NVK 929/41 MS आराध्यम 2 बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड विलेज डासना खसरा नंबर 945 MI 946 MI 945 MI योजना के अंतर्गत लॉटरी के माध्यम से संपत्ति संख्या 824, क्षेत्रफल 22.87 वर्ग मीटर, संपत्ति का प्रकार EWS, आवंटन के संबंध में महोदया अलॉटी नंबर, अलॉटी आईडी, यहां आपसे ये नंबर हटा दिए हैं ताकि आपका भी जो लेटर आएगा वो इस तरीके से उस पर प्रॉपर आईडी लिखी हुई होगी। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद है कि इस तरीके से लेटर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन नंबर होने वाला है, ये प्रॉपर्टी नंबर है, ये अलॉटी आईडी है, और ये कोटा। अगर कोई जनरल में है तो जनरल आएगा, SC में है तो यहाँ पे SC लिखा हुआ आएगा, अगर कोई OBC में है तो यहाँ पर OBC लिखा हुआ आएगा। समझ गए होंगे आप, यहाँ पे OBC आएगा इस तरीके से। ठीक है, स्कीम का नाम है ये पूरा, इसमें आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। सेक्टर, कोई सेक्टर नहीं है इसके अंदर। कारपेट एरिया, कारपेट एरिया की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 22.87 वर्ग मीटर, ये कारपेट एरिया। ठीक है, फ्लोर, कौन से फ्लोर पर है ऐसा कुछ इसमें टाइप नहीं है, वो तो जब आप इसमें देखोगे ना तो यहाँ पे भी लिखा हुआ प्रॉपर्टी नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो यही आपका जिस फ्लोर पर होगा आप अपना जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे EWS है। प्रॉपर्टी की कॉस्ट जो रहने वाली है साथियों वो 4,49,000 थी, जिसमें 5,000 रुपए आपने जमा किए थे, डिपॉजिट अमाउंट था। टू बी पेड बाई अलॉटी को 1,94,000 रुपए जमा करने हैं टोटल, जिसमें 5,000 रुपए इंक्लूड हो गए, और ये सब्सिडी अमाउंट आपका 2.5 लाख रुपए की छूट है। जो प्रॉपर्टी आपकी 4.5 लाख रुपए की थी उसमें 2.5 लाख की सब्सिडी होने के बाद ये 1,94,000 रुपए विद 5,000 रुपए काटने के बाद इतना जमा करना है। ठीक है, प्रिंसिपल ड्यू
1,94,000 रुपए। ये किस्त का प्रकार 6 ईएमआई रहने वाली है। किस्त का प्रकार इसमें 6 ईएमआई रहने वाली है, जैसा कि आप सभी इसमें देख रहे होंगे। और इसमें जो पहली ईएमआई जाएगी आपकी 30 अगस्त को जाने वाली है, यानी कि इस डेट से पहले पहले आपको ईएमआई देनी है। ठीक है, 32,334 रुपए की आपकी ईएमआई पड़ने वाली है। और ये 30 अगस्त के बाद 30 नवंबर, 28 फरवरी, 30 मई, 30 अगस्त और 30 नवंबर 2027 में जाकर के ये एंड हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो इसमें डिफरेंस आने वाला है आपका हर एक 3 महीने का। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया? अगर कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, पूरी हेल्प की जाएगी। और जैसा कि आप सभी इसमें देख रहे होंगे, 3 महीने का डिफरेंस है। आप आराम से 32,300 रुपए अरेंजमेंट करके आप इसमें जमा कर सकते हैं। कहां पर पैसे जमा होंगे, कैसे जमा होंगे, वो वीडियो आप पूरा देखिए, मैं पूरा इसमें बताता चलता हूं साथ के साथ। ठीक है, शर्त क्या है, किस्तों की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है। आवेदन राशि किस्तों के भुगतान हेतु देय राशि की निर्धारित तिथि के बाद 1 माह की अनुग्रह अवधि दी जाएगी। अतः तथा प्रातः देय तिथि की किस्तों की राशि का भुगतान यथारहित है। इसी प्रकार कोई भी अनुग्रह अवधि नहीं दी जाएगी तथा भुगतान नहीं होने की स्थिति में 10.5% ब्याज का भुगतान करना होगा। भवन के परिसरों के लिए अनुग्रह अवधि नहीं दी जाएगी। अनुग्रह अवधि केवल किस्तों के भुगतान के लिए है। समय विस्तार के प्रावधान पर विचार नहीं किया जाएगा। नियमानुसार ओवरहोल्ड की राशि अतिरिक्त देय होगी। भवन के हस्तांतरण के समय 4500 रुपए अनुबंध शुल्क एवं 4500 रुपए कार्पस फंड दे जमा करना होगा। यानी कि ये साथियों, जब आपका पूरी पेमेंट जब जमा हो जाएगी ना, तो ये शायद मेरे ख्याल से रजिस्ट्री का अमाउंट है। यानी कि ये जो 9,000 रुपए है, ये 4500 शायद जो लिखा हुआ है, ये आपका रजिस्ट्री के टाइम पे लिया जाएगा आपसे, जो इसमें लिखा हुआ है अलॉटमेंट लेटर में। यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का संपूर्ण आवंटन तिथि 6 माह के अंदर किया जाता है तथा नियम व शर्तें उल्लंघन नहीं करता, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 10% धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रमाण पत्र की मूल रसीद देनी होगी। यानी कि कोई भी अलॉटमेंट अगर इसको रिफंड करना चाहे तो उसकी 10% राशि काट के बाकी शेष आपको जमा कर दी जाएगी, यानी रिफंड कर दी जाएगी। यदि किसी आवेदक आवंटन भवन का संपूर्ण आवंटन तिथि के 6 महीने के अंदर किया जाता है परंतु आवश्यक तिथि दे किस्त जमा नहीं करता, किसी अन्य नियम शर्तों का आधार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो शेष पंजीकरण राशि 25% धनराशि जब्त कर ली जाएगी। शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये इनके रूल्स रेगुलेशन इसमें लिखे हुए हैं। जिन जिन भाइयों के पास लेटर पहुंच गया है वो भी कमेंट में एक बार मुझे जरूर लिखेंगे कि भैया हमारे पास लेटर आ चुका है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास लेटर नहीं पहुंचा है। मेरा वीडियो बनाने का वक्त सिर्फ इतना है कि ये लेटर जल्दी से जल्दी, क्योंकि डेट आपके पास बच नहीं रही है साथियों, आपको इस पेमेंट का अरेंजमेंट भी करना होगा। इसमें 32,334 रुपए आपको इसी महीने के एंड तक आपको अरेंजमेंट करने भी हैं। तो जिन जिन लोगों के निकल गए थे वो बिना सोचे समझे अपने पैसे का अरेंजमेंट करें, जीडीए जाएं और वहां से अपना लेटर उनसे पता करें। ठीक है, वहां पे सारी चीजें आपको पता करनी होगी। आवंटन भवन की मूल्य जमा करने के बाद भवन का लीज होल्ड प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। लीज होल्ड निबंधन के पश्चात भवन का कब्जा एवं प्राधिकरण द्वारा लीज होल्ड रजिस्ट्री पर कब्जा धारक को प्रदान किया जाएगा। यह वचन पत्र बाद की शर्तों को पूर्ति होगी। ठीक है, निर्धारित विकास मूल्य जमा किए जाने के पश्चात निर्धारण 500 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर तथा 50 रुपए का अतिरिक्त स्टाम्प पेपर व पासबुक के साथ देय राशि जमा कराकर शासन के निर्देशानुसार लीज होल्ड अपने पक्ष में निबंधित करना होगा। यानी कि आपकी मेरे ख्याल से तो ये 500 रुपए के
स्टाम्प पेपर पे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। भवन का कब्जा निर्धारण मूल्य जमा करने के उपरांत लीज होल्ड के बाद दिया जाएगा। भाई मैं इसमें एक चीज क्लियर कर दूं, इसमें मतलब आपको देखो 5 साल तक तो आप इसे बेच ही नहीं सकते। ये आवंटी द्वारा भवन के उपरांत 5 वर्ष तक भवन का विक्रय नहीं किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उच्च स्तरीय इस सीमा तक विक्रय किया जाना है। किसी बैंक द्वारा वित्तीय सहायता द्वारा उक्त भवन के लिए दिया गया ऋण वसूली हेतु वचनबद्ध के पत्र गिरवी बंधक उक्त लागू रहेगा। और इसमें एक चीज और मैं बता दे रहा हूं आपको, आवंटी द्वारा लीज होल्ड कराने के 1 महीने के बाद भवन का कब्जा प्राप्त कर लिया जाएगा। अन्यथा लीज होल्ड यानी अलॉटमेंट लेटर की पेमेंट सारी जमा होने के 1 महीने के बाद, नहीं तो 200 रुपए प्रतिदिन की दर से वित्तीय शुल्क देय होगा। 3 माह तक कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। नियमानुसार कटौती के अवशेष धन ब्याज वापस कर दी जाएगी। इसमें यार एक चीज नहीं दिया इन्होंने कि कौन सी बैंक में जो आपकी पेमेंट जमा होगा ना, जैसे पुराना वाला जो हमारे पास अलॉटमेंट लेटर था दोस्तों, उसमें बैंक का नाम लिखा हुआ बाकायदा कि कौन सी बैंक में और किस तरीके से पेमेंट जमा होगा। लेकिन ये वाला जो आवंटन पत्र आया है इस बार, ये कुछ अलग तरीके का है साथी। और इसमें कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ कि कौन सी बैंक में आपको जमा करना है, ये भी नहीं लिखा हुआ। पुराने वाले में तो लिखा हुआ था साफ साफ इंडियन ओवरसीज बैंक। देखो बाकी का जाके ना एक बार इसमें आप जीडीए में कंफर्म करना, वो आपको बता देंगे। एक बार लेटर दिखाएंगे तो वो बता देंगे कहां पर किस तरीके से पेमेंट जमा होगा। बाकी वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।